तुम क्या कर रहे हो? तुम मेहमान नहीं हो। मदद करो, हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम पर तुरंत केस कर दूंगा। हॉफमैन। और यहाँ हर जगह कचरा फैला हुआ है। अगर मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि पार्किंग में गंदगी और पेशाब पड़ी है तो मैं भी इस दुकान में आना नहीं चाहूंगा। मैंने इसमें ब्लीच मिला दी है। पहले सफाई करो फिर बाहर जाओ। कहा? जहाँ जाना है जाओ, बस यहाँ नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की। लगता है आपको खुली शराब की बोतल रखने और अनधिकृत प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे पास खुली शराब की बोतल नहीं है। सही। आपके ठीक पीछे। उन्होंने मेरे चेहरे पे थूक दिया। उम्मीद है आपको हेपेटाइटिस नहीं है। आपको मुझे इस तरह वहाँ घसीट कर ले जाने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। अगर तुम ऐसे ही विरोध करते रहोगे अगर तुम ऐसे ही विरोध करते रहोगे तो तुम्हें जमीन पर मुंह के बल गिरा दिया जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? काची रुक जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई तुम्हें छूट नहीं देने वाला, ठीक है? तो या तो तुम खुद चली जाओ या फिर तुम्हें हथकड़ी लगाकर ले जाया जाएगा और अनधिकार प्रवेश के लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं बस छूट चाहती हूँ, मैं बस छूट चाहती हूँ। सच तो ये है कि किसी को भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि उसे यहाँ से जाना है, लेकिन अगर तुम आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हें हथकड़ी लग सकती है। होटल के जैकूजी में चुपके से घुसने से लेकर यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में कथित तौर पर नहाने तक, इन 5 घुसपैठियों ने पुलिस बॉडी कैमरे में पकड़े जाने के बाद सीखा कि पुलिस के सामने ना कहना विकल्प नहीं है। लॉ एंड क्राइम की आफ्टर आवर्स में स्वागत है। मैं जेसी वेबर। हम आज का एपिसोड सारासोटा, फ्लोरिडा से सुबह 8 बजे के बाद शुरू करते हैं। जब एक कर्मचारी ने देखा कि कोई गैर मेहमान हॉट टब में नहा रहा है, तब अधिकारियों को रिट्स कार्ल्टन होटल भेजा गया। नमस्ते। तो क्या चल रहा है? सुनो, आज मैंने इस आदमी का ट्रेसपास का केस संभाला है। ठीक है। मैं अब उसे यहाँ नहीं देखना चाहता। अब कभी भी उसे ये बात साफ साफ बता दूँ। मुझे लगता है यहाँ असल में काम करने वाला नौजवान क्या कह सकता है। क्या वो यहाँ मेहमान है? हाँ, मैं हूँ। वो यहाँ मेहमान नहीं है। आप 5 को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। 100 प्रतिशत। हम कहाँ हैं सर? आपने क्या पिया है? क्या आप ठीक हैं? तो मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो वो मुझे बता रहा था कि आप कौन हैं और आपका क्या पद है। अरे दोस्त, क्या तुम जकूजी से बाहर आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे देख सकते हैं। ये कभी कभी होता है दोस्तों। इसे देखो, इसे कॉर्पोरेशन कहा जाता है। वो यहाँ नहीं रुक रहा है, सही है? 100% नहीं। ठीक है। तुम लोग जानते हो, तुम लोग ये जानते हो। क्या आपको पता है कि क्या उसे पहले भी यहाँ से जाने की चेतावनी दी गई है? नहीं, हम ये आज ही करना चाहते थे। जैसा मैंने बताया, मैं होटल का हेड ऑफ सिक्योरिटी और लॉस्ट रेंच इन का मैनेजर हूँ। आपने अभी अभी ऐसा नहीं किया। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मैं कूद कर आपको बाहर निकालूं, यही मैंने पहले कहा था। तो मैंने कहा चलिए सुप्रभात से शुरू करें। अरे सर, वो आपको यहाँ से जाने का औपचारिक नोटिस दे रहा है। आप यहाँ नहीं रह सकते। कृपया पूल से बाहर आ जाएं। ये आपकी चेतावनी है। ठीक है। लेकिन अब आपको बाहर जाना होगा। मुझे बस एक कमरा चाहिए, क्योंकि वे आपको यहाँ नहीं चाहते, क्योंकि यह एक निजी व्यवसाय है और वे ऐसा कर सकते हैं। आपको यहाँ से जाने की औपचारिक चेतावनी दी जा रही है। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? तो आज हम कहाँ हैं? आपको या तो बाहर जाना होगा। क्या हम यहाँ के निवासी हैं? नहीं, हम होटल की तरफ हैं। हे भाई, कुछ भी करने से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सब बहुत ज्यादा है। चिपेवा। क्या आपने चिपेवा कहा? चिपेवा। आपकी जन्म तिथि क्या है? चिप चिम टिम टिम तीन। हे ए, बंद करो। अब रेडमैन रेडनेक को तंग मत करो। अरे तो तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? अब वे आखिरी सदस्य पर स्प्रे करने वाले हैं, तुम्हें मिलने वाला है। चिपेवा जनजाति के। हॉट टब में अनधिकार प्रवेश करने वाले का असली नाम चिप्पेवा नहीं, बल्कि उसकी पहचान 50 वर्षीय रॉबर्ट वेट के रूप में हुई है, जो अधिकारियों और होटल सुरक्षा प्रमुख को परेशान कर रहा है। सर, मैं कहूँगा अगर आप हॉट टब से बाहर ना आए, अगर आप हॉट टब से बाहर नहीं निकलते तो हम आप पर उसी स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। कोई NBC, NPR, गार्जियन को कॉल करो। कोई किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करो जिसकी IQ ज्यादा हो, लेकिन असल में बस कॉर्पोरेट को कॉल करो। ठीक है। कॉन्वॉय। सब लोग एक साथ बोलिए, अगर आपको पता है कि हम कहाँ हैं और इस संपत्ति का प्रबंधन और मालिकाना किसके पास है, तो बताइए। 3 की गिनती पर हम कहाँ हैं? गिनती नहीं की। आपको शायद जाना पड़ सकता है। सेट पर। हे रुको। 5 सेकंड में चीयर्स में अंदर कूदूंगा और खुद तुम्हें पकड़कर बाहर खींचूंगा। समझे? और फिर वे लोग वहाँ पे चिपके हुए। इप
और फिर तुम अपना कैसे? तुम यहाँ कैसे आए? शायद नीचे वाले बच्चे। वो है विक्ट्री, लाइफ टाइम स्टेटस, फ्री बर्सर्क एसपीजी, लाला, रिच कार्लटन, हाफ मून बे, विश, इस एरिजोना को छोड़ो, हे, इटालिस को पीछे क्या आप लोग? तेज। तुम्हें पुल पर जाना होगा और पहला हेलो कांस्टेबल लेना होगा। क्या है मुझे नहीं पता। मैं बस जानना चाहता हूँ। क्या हुआ? ये अभी भी एक चाबी है, उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैं वहाँ कूदने वाला नहीं हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेहमान नहीं। वेट जकूजी में समय खींचता दिख रहा है और अधिकारी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम किस कमरे में हो? मैं नहीं बताऊंगा कौन सा कमरा है। ये अजीब है। तुम मेरे साथ यहाँ 2 बार घुसने की कोशिश कर चुके हो, ये पहली बार है। यहाँ तुम्हारा कमरा नहीं है, वरना तुम नंबर बता देते। कमरा तुम पास आ रहे हो? मुझे लगता है बहनें, भाई बहन। अरे सर, क्या आप पीछे हट सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि ये आदमी वापस आए। हाँ, ये बस बहुत ही सीधा और बेरहमी से था। मुझे नहीं पता, मतलब उस चीज की उम्र मुझे नहीं पता। चलो बुनियादी बातें करें। एक आदमी कहता है कि वो यहाँ काम करता है, लेकिन पहचान पत्र नहीं पहनता। रुको रुको, तुम्हारे बैग में कुछ है, बैग वापस लाओ। कागजात लाओ, और जब तक वो बुनियादी सवाल का जवाब ना दे, उसे मत जाने देना। सिल्वर प्लेटिनम एलीट क्या है और इसका मतलब क्या है? वेट हॉट टब में आराम करता है। तभी एक अधिकारी होटल के सुरक्षा प्रमुख से जानकारी लेकर उसकी चीजों की जांच करता है। इस आदमी को यहाँ आने से मना किया जा चुका है, तो हमें लगता है कि वो यहाँ मेहमान के तौर पर था, या हमें ऐसा विश्वास है। तो मुझे 100% यकीन है कि वो मेहमान नहीं है, क्योंकि अगर वो मेहमान होता और मैं उससे कमरे का नंबर पूछता तो आम तौर पर वे मुझे कमरा नंबर बता देते, है ना? हाँ, ये आदमी बस, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है ना, किसी न किसी तरह से। सर भाई, इस बीच जैकुजी में वापस वेट के पास अभी और कहने को है। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो? एलेक, मुझे यकीन है कि आप लोग हैं। सर, क्या कहना ठीक होगा कि ये शायद एक अकलाना मैन की 100वीं वर्षगांठ का थोड़ा सा। नमस्ते सारा, मैं कृपया कहने जा रहा हूँ, सही है? मैं अच्छा शब्द कृपया इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उत्तर की ओर, शायद मिलान जैसा कुछ। क्या आप बाहर आ सकते हैं? नम्रता से पूछने के बाद भी वेट अभी भी हॉट टब से बाहर नहीं आता, तो पुलिस एक वैकल्पिक समाधान लेकर आती है। माफ कीजिए, मुझे माफ करें, मैं उस पर तब तक स्प्रे करूंगा जब तक वो बाहर आना ना चाहे। मैं किसी भी हालत में एक नहीं लेने वाला। नहीं, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। तुमने क्या कहा? मिलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे लिए एक हेजलनट ला दो। मैं तुम्हारे लिए एक हेज़लनट ले आऊंगा। बिल्कुल। अब तुम्हें बाहर क्यों आना पड़ा? क्या तुम वापस लॉबी में गए थे? सामने की लॉबी में लोगों की जरूरत है। हमारे सुपरवाइजर आ रहे हैं। भैंस का दूध और चिकोरी कॉफी। मैं आपके लिए क्रोइसेंट लाता हूँ। मैं आपके लिए क्रोसेंट ले आता हूँ। शुक्र मनाने की बात है, ये बहुत शानदार है। धन्यवाद माइकल। अधिकारियों ने वेट के होटल में घुसने का तरीका समझने की कोशिश की और अगली चाल तय की। क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आया था? तो मेरा मानना है कि वो किसी मिशन पर था, यही मैं सोच रहा हूँ। क्या आपका मतलब है कि हम वहाँ नहीं जा सकते? मुझे लगता है उसने बाढ़ फाद ली। क्या आपके पास लाइफ गार्ड का कोई सामान जैसे लाइफ बॉय वगैरह है? फ्लोटेशन डिवाइस, हाँ मैं इसे लाने की कोशिश करता हूँ। सुरक्षा प्रमुख फ्लोटेशन डिवाइस लेकर लौटते हैं। अधिकारी वेट को जैकुजी से निकालने की आखिरी शांतिपूर्ण कोशिश करते हैं। मैंने उसे यहाँ और लॉ में देखा है, बाबा, तो उसे यहाँ से जाना चाहिए। वो कहाँ है? नहीं। अरे वाह, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। हम भीगना नहीं चाहते और यह सुनिश्चित करना है। हम आपकी फिक्र की कद्र करते हैं। सर धन्यवाद। ज़ॉम्बी, इधर आओ। कैनोपी, कैंसर हटाने वाला। मैं यहाँ फर्श तोड़ने आया हूँ। लो, हो गया। ये है नया साल। कमाल है। वार्सो स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग बंद करो, यही पहली बात है। वो शब्द मत बोलो। मदद करो, हाथ मत लगाना वरना जल्दी केस कर दूंगा हॉफमैन। ये टोमन सी है। वार्सो स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में है। ठीक है, प्रोफेसर बर्टन। ठीक है।
सिल्वर प्लेटर आ गया है। अरे अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। सामान मिल गया, वो वहाँ है। तुमने कर दिखाया, पर असल में ये और लोग हैं। मेरे दाएं हाथ में रेडियल नर्व डैमेज है, इसलिए बाहर ले जाते समय कोई इस पर नजर रखे। मैं इसकी सराहना करता हूँ। वहाँ पर आप मेंटेनेंस कर सकते थे, ये नहीं करना चाहिए था। क्या आपने मेरे किसी सवाल का जवाब दिया? तो जितना आपको पता है, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो ये एक गिरफ्तारी योग्य अपराध होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप यहाँ अनधिकृत रूप से मौजूद हैं। 7:30 बज चुके हैं ना, मैं कमरे में जा रहा हूँ। क्या आप उसका सामान उठा सकते हैं पेज? क्या ये चालू है? बोलो लंदन। नमस्ते डबल अप। 1 मिनट। कोई कुछ कहे। माफ कीजिए, अगर उनके पास बादाम क्रोएशिया हैं। क्या वो पहले वहाँ था? नहीं, मुझे वहाँ एक गुंडे ने दौड़ा कर भेजा था। मेरी समझ में तो गुंडे ऐसा ही करते हैं। रहने वाले पूल को छोड़कर सब कुछ। और मुझे लगता है कि इस पूल में भी खाने का ऑर्डर देने की सुविधा बंद है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये सब नहीं करना पड़ा। अरे दोस्तों, मदद करो, ये हो रहा है। वेड को हथकड़ी लगाकर पुलिस गाड़ी तक ले जाते समय वह होटल स्टाफ को सार्वजनिक संदेश देता है। मेरा नाम टेप्पा है। मैं सिल्वर प्लैटिनम एलीट हूँ। सिल्वर प्लैटिनम एलीट फन बॉय। मुझे मानव तस्करी का शिकार बनाया जा रहा है। मुझ में छिपे हुआ इंडियन का खून है। मैं एक गर्वित यहूदी अमेरिकी हूँ। मैं यहाँ कुछ समय अपने टैक्स चोरी करने वाले माता पिता के साथ पला बड़ा हूँ और रैंच खुलने के बाद से आना पसंद है। ये किस साल खुला था, कोई बता सकता है? मुझे नहीं पता, शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये उस आदमी की कहानी थी जो हयात रीजेंसी के सामने रहते थे, जो 1968 में बना था। मुझे लगता है मेरे पास इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। ये पागलपन है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं आया ही नहीं। मेरी टेनिस रैकेट कहाँ है? तुम टेनिस खेल रहे हो? मेरा प्लेन आ गया। अरे तुम्हें निक फॉल्डो या आईएमजी के बारे में भी नहीं पता। मदद करो, कोई आईएमजी को कॉल करो। मैं जी कॉर्पोरेट बॉम्ब बॉय हूँ, प्लीज। बॉम्ब बॉय का मतलब है भगवान। वो शिकागो में था शायद, कोई मैरियट है। सुनो, तुम्हें पता है ये मैरी है पॉपुलर पर। ये एक शुरुआत है। मुझे लगा था तुम्हें पता है। अरे क्या मैं उस चीज़ से पानी ले सकता हूँ दोस्तों? वो यही हैं। अरे वो यही हैं। अरे 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 मैं बहुत डिहाइड्रेटेड हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। खाली है। दोस्तों, अभी मुझे हॉट टब में घेर लिया गया। मैं बस थोड़ा पानी चाहता हूँ। मैं डिहाइड्रेटेड हूँ। हालत खराब है। वो यही हैं। कृपया इसे लिख लो। आपको रुकना होगा। अपना सीना आगे करें। मेरी चाबियां भी ऐसे ही थीं। अरे कोई कृपया कॉल करेगा? क्या आपके पास यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे चुभ सकता है या गड़ सकता है? मुझसे? दोस्त, मुझे नहीं पता, पर ये तुम्हारी आवाज़ लगती है। सुनो, रेडियल नर्व डैमेज है। मुझे अपने हाथ चाहिए। टिप, रुको। WAYT। कृपया बॉन बॉय या IMG से संपर्क करें। रेडियल नर्व डैमेज के बारे में पूछो। इसे उठाना बंद करो। उठाना बंद करो। तुम इसे कभी नीचे नहीं खींच पाओगे। रुको, तो क्या तुम फिर कभी गोल्फ नहीं खेल पाओगे? क्या तुमने यही कहा? ये गोल्फ है, ये डिस्क गोल्फ है। ये पैंट बॉल। दोस्तों, नए मैरियट पर शक मत करो। क्या आप वो शर्ट पहने रहेंगे? मैं उतार नहीं सकता। इसे उतारेंगे? ये पेंसिल्वेनिया जैसा है। ये जिगलर है। तुम ये कम मगज कैसे? ये जिगलर वर्थ है। कृपया। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो यात्रा कर रहा हो। जावा, ठीक है। जामा। चुप रहो, बूढ़े। बैठ जाइए, वे यहाँ है। पुराने जमाने के। बैठ जाइए। उसे इस जगह और यहाँ के नियमों की जानकारी है। अरे दोस्त, ये शर्म की बात है। हम तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अंदर आओ और बैठ जाओ। अंदर आओ। ये बोरियत से अच्छा है। अंदर आओ, हम अंदर जा रहे हैं। इसके बिना मैं कह रहा हूँ हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं। शॉर्ट्स। तुम कर रहे हो। लो, रुको, सिर्फ पानी। यहूदी अमेरिकी, हम वही हैं जो तुम्हें चाहिए। मुझे ओवन में मत डालो, मदद करो। यहूदी अमेरिकी, हमने जमीन ले ली। बुरा। SPG लेगेसी का लड़का, उसकी बेटी को क्या हुआ? उसकी बेटी को क्या हुआ? कम से कम उसकी एक बेटी है। शेफ, गूगल करो। क्या आप सारासोटा पुलिस विभाग से हैं?
रॉबर्ट वेट को सारासोटा काउंटी जेल भेजा गया और उस पर बिना हिंसा के पुलिस अधिकारी का विरोध व अतिक्रमण का आरोप लगा। 3 महीने बाद मुकदमे के लिए अयोग्य पाए जाने पर आरोप हटा दिए गए। अगला मामला वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा का है। शाम 6:20 बजे के बाद का समय है। अधिकारियों को व्यावसायिक पार्किंग स्थल भेजा गया क्योंकि वहां एक महिला के कार के पास शौच करने की सूचना थी। नमस्ते। भगवान, मुझे बाथरूम जाना है, मेरा जी मिचला रहा है। वो क्या था? मुझे उल्टी आ रही है। किस लिए? मुझे नहीं पता, मैं कई दिनों से बीमार हूँ। मुझे नहीं पता कि ये खाने की वजह से है या खाने के तरीके से या फिर किसी और वजह से। क्या आप यहाँ सार्वजनिक जगह पर पेशाब शौच कर रहे हैं? मैंने ये पहले किया क्योंकि बच्चे बाथरूम के स्टॉल्स में परेशान करते हैं। बच्चे रात में बहुत शोर करते हैं। मैं डायपर में कर रही हूँ, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये लगातार होता है। ठीक है, लेकिन आप पार्किंग के बीचों बीच पेशाब शौच नहीं कर सकते। लोग शिकायत कर रहे हैं। अरे वो तो हमेशा शिकायत करते हैं। मुझे पता है, लेकिन वो हर चीज की शिकायत करते हैं। अगर वो नहीं है तो मेरी शिकायत करते हैं। वो बेवकूफी भरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं बेवकूफ लड़की, बात बाथरूम की नहीं मुझसे जुड़ी है। मेरी बदबू, गाड़ी, म्यूजिक, हर चीज की। अफसर, क्या आप कुछ भी नहीं समझते? और अगर वो नहीं है, नहीं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि आप वो लोग मेरा डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उस जगह थे शेरिफ मेरा डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैं आज रात एमी का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ किसी और बात के लिए आया हूँ। 642, वो मेरे पास यही है। ठीक है, क्या आपने इसके बारे में कॉल करके शिकायत की है? मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी के उस आदमी की वजह से वो खराब हो गया। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। आज रात के ऊपर भी एक और बात है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। तुम लोगों को अपनी हालत सुधारनी होगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। और तुम मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि मैं ये खिड़की बंद करने वाली हूँ और मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कथित मलत्याग करने वाली की पहचान 45 वर्षीय एमी लिटेल के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार उसके वाहन के आसपास कई जगहों पर मल और टॉयलेट पेपर देखा गया। लिटेल पुलिस से शिकायत करते हुए अपनी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बताती हैं। मैंने महीनों से किसी मनोचिकित्सक को नहीं देखा है। आप जानती हैं, मैंने दिसंबर से किसी मनोचिकित्सक को नहीं देखा है। दिसंबर से? हाँ। ठीक है, क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है किसी से बात करने के लिए? ठीक है, अस्पताल चलते हैं। मेरे पास दवाइयाँ हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्पताल चलिए ऑफिसर। क्या आप अस्पताल जाना चाहेंगे? नहीं, हमें अस्पताल क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि आपने कुछ महीनों से किसी से बात नहीं की है, तो मैं बस आपको वो सेवा देने की पेशकश कर रहा हूँ। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, नहीं, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वे जीएसके पर क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? हम जाते हैं, हम सेंट मैरीज जाते हैं। तुम्हें पता है वे क्या करते हैं? उन्होंने मुझे पोर्ट वाली जगह भेजा। उन्होंने मुझे उस जगह भेजा, उसका नाम क्या है? अब पोर्ट सेंट, उसे क्या कहते हैं? अब मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ जो मेरा कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वो मेरा फायदा उठा रही है। डेलरे कहाँ है, उत्तर या दक्षिण? डेलवे दक्षिण में है। ठीक है। वो इस्तेमाल कर रही है। वो आपके डिप्टी के ऑफिस से ये इंसान दक्षिण जा रही है। वो इस्तेमाल कर रही है। वो बॉइंटन बीच में इसका इस्तेमाल कर रही है। वो इस्तेमाल कर रही है। माफ कीजिए, मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है। सुनिए, वो इस्तेमाल कर रही है और वो इस्तेमाल कर रही है। वो इस तरफ वाले डॉलर स्टोर में इसका इस्तेमाल कर रही है। वो एक दिन में 5 वॉलमार्ट में इसका इस्तेमाल कर रही है। मुझे कुछ दिन पहले अपना कार्ड फाड़ना पड़ा। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ठीक है, आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं चिल्ला नहीं रही, बस गुस्से में हूँ। ठीक है। उसने $645 इस्तेमाल किए। मैं तुम्हारे साथ बहुत शांत रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। $42। ठीक है। लिटेल ने अस्पताल जाने से सख्त इनकार किया। वह और अधिकारी समस्या पर फिर से ध्यान केंद्रित करते दिखते हैं। मुझे समझ नहीं आता लोग पार्किंग में रुकने की शिकायत क्यों करते हैं। मैं तो नहीं करती। खैर, ये बहुत अनुचित है, इसी वजह से लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। खैर, मैं दरवाजे के पीछे थी, रात में ऐसा करती हूँ। हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए। माफ कीजिए, क्या कहा? रुको, मेरी पोस्ट यहाँ है। पार्किंग लॉट के बीच के अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं। रात के बीच में कहीं जाने की कोई जगह नहीं होती। रात और भी बहुत सारी जगहें हैं। तुम ये दिन दहाड़े कर रहे हो। अच्छा, माफ करना, मैं थकी हुई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हें इसका एहसास है? क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ रात में उल्टी कर रही हूँ क्योंकि लोग यहाँ बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं। नीचे जो वैश्यावृत्ति हो रही है, क्या तुम्हें इसकी खबर है? नहीं, मुझे यकीन है कि है। नहीं। जो ब्लो हमेशा पब्लिक से वहाँ जाता है, तुम्हें पता है वहाँ क्या चलता है? मुझे तुम पर यकीन है। नहीं। ऑफिसर, सच में ऐसा है? मैंने कहा कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कर रहे हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे यहाँ आसपास बहुत सारे बेघर लोग मिलते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। नहीं। मुझे डर है कि आप मुझे पकड़ लेंगी।
सिर्फ तुम्हारा आईडी देखकर तुम्हें पकड़ लूं? नहीं, आपको मेरी आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके पास मेरा आईडी भी नहीं है, क्योंकि आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगी। वो सच नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं। मेरी आईडी कहीं बंद रखी है, मुझे नहीं पता कहाँ है। कोई बात नहीं। मेरा खुद का सामान चोरी हो गया है। कोई बात नहीं। तो अब वो जा चुका है, खत्म हो गया। फीचर क्या फिर से समझा सकते हैं? शायद सिग्नल 20। हाँ, आप उसे ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रही हैं? मैं उस आईडी को ढूंढ रही हूँ। नहीं, तो मैंने आईडी की बात छोड़ो, तो मेरी मदद करो। सार्वजनिक जगह पर शौच करना गैर कानूनी है। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ, उन्हें ऐसा मत करने देना, मत करना। तो पेशाब करना या शर्ट बदलना कैसा रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सार्वजनिक जगह पर शौच कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है। पेशाब हो या पॉटी, फर्क नहीं पड़ता क्या है। शर्ट बदलने का क्या? शर्ट बदलना, हाँ। वे इसकी भी शिकायत करते हैं। मुझे शिकायत नहीं मिली, पर कोई देखे तो उसे अशोभनीय प्रदर्शन माना जाएगा। हे भगवान, ये सब गैर कानूनी है। हाँ, कोशिश करें कि ये बीच में ना हो। क्या दांत ब्रश करना भी गैर कानूनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बस कोशिश करो कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी गैर कानूनी मत करो। मुझे यकीन है कि अपनी बगलें साफ करना या वो भी गैर कानूनी है। नहीं, जब तक कोई तुम्हें अशोभनीय हालत में नहीं देखता, तब तक नहीं। ठीक है, तो अगर आप अपनी टांगे साफ कर रही हैं, क्योंकि मर्द लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं वो फिर से अपनी टांगे साफ कर रही है। मैं कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस अपनी टांगे साफ कर रही हूँ। और आप उनके पार्किंग लॉट में हर जगह कचरा भी फैला रही हैं। मैं बहुत नाराज हूँ, यही संकेत है। अच्छा, ऐसा नहीं है। नाराज होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं। रुको, मैं आमतौर पे अपने पीछे सफाई करती हूँ, तुम्हें पता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ हर जगह सामान बिखरा हुआ है, हर जगह सामान फैला है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। मुझे जाना है। जाना है? मैं तुम्हें गुस्सा क्यों दिला रहा हूँ? मुझे बाथरूम जाना है। तुम मुझसे बहुत कुछ करवा रहे हो और मेरी ताकत खत्म हो गई है। मैं जुलाई से साइनस इन्फेक्शन से बीमार हूँ। तो ठीक है, मुझे कोई मेडिकल देखभाल या मेडिकेट नहीं मिला। मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए एक काम करो। मैं समझता हूँ कि आप अभी बहुत कुछ झेल रहे हैं। मैंने आपको कुछ संसाधन देने की कोशिश की है, आप उन्हें मना कर रहे हैं। मैं आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा। और आपके अधिकारी, मैंने बताया था कि पहले किसी आदमी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी और मैंने आपके एक अधिकारी को बताया था। उन्होंने कहा जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। वह एक मैक्सिकन आदमी था। इस बदतमीज ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और कहा यहाँ से दफा हो जाओ। आपके अधिकारियों को क्या हो गया है? ठीक है, एक काम करो, अपनी गंदगी साफ करो और फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। ठीक है, वो लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हर जगह गंदगी फैला रहे हो। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? ये निजी संपत्ति है, आम जनता के लिए नहीं। कहीं और जाओ। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? और कोई जगह नहीं है जहाँ जा सकूँ। वे मुझे हर जगह से भगा रहे हैं। क्या वे चाहते हैं कि मैं सड़क के बीच में ही रहूँ? वे आपको यहाँ नहीं चाहते, मैं बस यही कह रहा हूँ। ये उनकी संपत्ति है और आप गंदगी फैला रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर शौच कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी गंदगी साफ करके कहीं और जा सकते हैं, तो यही वे चाहेंगे। ठीक है, तो मैं बस सड़क के बीच में ही रहूंगी। मुझे नहीं पता क्या करना है। उन्हें मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। जब तक मैं इसे साफ नहीं कर देती और ठीक से व्यवहार नहीं करती, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाऊँ। मुझे नहीं पता कहाँ, और कोई जगह नहीं है जहाँ जा सकूँ। आप कोई और पार्किंग लॉट ढूंढ सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अगली बार मुझे वहाँ से कब निकालोगे? मैडम, मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। अपनी जिंदगी आपको ही संभालनी होगी। मैं नहीं बता सकता कि आपको कैसे जीना है या कहाँ जाना है। आप मुझे बार बार पार्किंग से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैडम, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। तो एक मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहता है और दूसरा भी मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहता है? आप पार्किंग लॉट्स में गंदगी छोड़ते हैं, इसलिए वे आपको नहीं चाहते। अगर आप गंदगी छोड़ना बंद करें, तो शायद वे आपको बाहर नहीं करेंगे। क्या आपको यकीन है कि यही वजह है? क्या आपको यकीन है कि ये इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ इतने समय से हूँ? शायद ये कई कारणों का मिला जुला असर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि आप उनके पार्किंग लॉट में शौच कर रहे हैं। अच्छा, किसने कॉल किया? कॉल किसने किया ये जरूरी नहीं। अगर ग्राहक देखें कि कोई महिला पार्किंग में शौच या पेशाब कर रही है, तो इससे कारोबार प्रभावित होगा। वो महिला सही है ना? तो और हर जगह कचरा फैला हुआ है। अगर मैं आकर देखूं कि पार्किंग में पॉटी और पेशाब पड़ी है, तो मैं भी दुकान में आना नहीं चाहूंगा। मैंने इसमें ब्लीच मिला दिया है। यार, वहाँ डायपर और टॉयलेट पेपर हर जगह हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ मैं जा सकूं। ठीक है, तो मेरी एक मदद करो, अपनी गंदगी साफ करो और फिर यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? जहाँ चाहो, बस यहाँ नहीं। मैं उस रास्ते नहीं जा सकती। मैं उस रास्ते नहीं जा सकती। मैडम, जहाँ चाहे जाएं, बस यहाँ नहीं। आप बालिग हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि कहाँ जाएं, लेकिन बस यहाँ नहीं, ठीक है? मेरे पास फोन नहीं है कि किसी से पूछ सकूं किस रास्ते जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ कोई सार्वजनिक सेवा जैसी जगह भी नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको नहीं बता सकता कि कहाँ जाना है, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। तो फिर मुझे माफ कीजिए, मैं आपको नहीं बताती। मुझे नहीं पता क्या करना है। ठीक है, कृपया अपनी गंदगी साफ कर लें। लिटिल से सफाई करने और जगह छोड़ने के लिए कहने के बाद अधिकारी थोड़ी देर के लिए अपनी पुलिस की गाड़ी के पास जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि लिटिल
टस से मस नहीं हो रहा है। एमी, 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 हम कहीं नहीं जा रहे हैं। खिड़की नीचे करने के बजाय लिटेल जोर से जवाब देता है। शायद मुझे इसकी कीमत चुकाने को खिड़की तोड़नी होगी। ये लड़की। आखिरकार एक और अधिकारी बैकअप के रूप में पहुंचता है। यहाँ हर जगह मल फैला हुआ है। मुझे पता है। उसने वहां और वहां शौच किया, फिर उसका डायपर भी वहीं था और फिर उसने उसे बहाने की कोशिश में ब्लीच इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो उसे देखते हैं। सार्वजनिक शौच अपराध नहीं है, असली अपराध जननांग दिखाना है, जिसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी आपके पास। हाँ, लेकिन आपके पास एक चीज है, बस हवा ही है। मैं यही कह रहा हूँ, वो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती और बोली उसने नहीं लिया। उसने करीब 3-4 महीनों से किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। उसने तुमसे क्या कहा अगर वो काम किए? जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं पूरे समय बहुत शांत था। उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और भड़क गई। वो बिल्कुल बेकाबू है। और फिर जब मैंने उससे कहा सुनो, अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ, वो लोग अब तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। और फिर उन्होंने इसके आधार पे, इसके बाद भी तुम्हारे पास बीए के लिए कुछ और है ना? हाँ, उसी वजह से सब कुछ उलट-पुलट हो रहा था। चिल्लाना, खिड़कियों पर दस्तक। अगर सार्जेंट को 23 चाहता है तो ठीक है, जब तक उसे मिल ना जाए। हाँ, हम 23 कर सकते हैं। वो फिर भी तुम्हारे लिए बाहर आ जाएगी। जैसे ही मैंने खिड़की पर दस्तक दी, वो चिल्लाई और हॉर्न बजाया। उसके सिर के पास कैंची है, देख रहे हो? क्या? उसके सिर के बिल्कुल पास, पीछे बाईं ओर। हाँ। कौन जानता है इस कार में और क्या क्या है? मैं तो जानना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं जानना चाहता। मौके पर मौजूद दूसरे अधिकारी ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और लिटेल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वो बहुत बिखरी हुई है। वो ईयरबड्स लगा रही है और वो गाड़ी चलाने लगती है, खिड़की तोड़ती है। नहीं, ठीक है, वो बस सोने की कोशिश कर रही है। वो क्या कहना चाहती? पहले उसे पेपर बॉल से बाहर निकालना चाहती? मुझे नहीं पता, क्यों ना खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाल ले। ठीक है, मैं ये नहीं कहने वाला कि कैसे, लेकिन तुम जानते? मैं जानता हूँ क्यों। बस उसे देख। मैं कुल गिनती ले आता हूँ। मैं बैटन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, वे दोनों हैं। मुझे लगता है कि मैंने उसे अपनी दूसरी कार या अपनी दूसरी वेस्ट में छोड़ दिया। मेरे पास मेरा वाला है। सर यहाँ आगे सड़क पर हैं। और ये ओकेन से उनकी टिप्पणी है ट्रेल पर, तो वे दोनों यही सड़क पर हैं। ठीक है, अगर तुम जाने वाले हो, हैंड्स, या अगर हम सब जाने वाले हैं, हैंड्स। मैं फेंकने वाला हूँ, मैं फेंकने वाला हूँ। मैं एक जोड़ी नीले दस्ताने पहनने वाला हूँ। मैं इन दस्तानों को खराब नहीं करने वाला, क्योंकि शायद उस पर सब कुछ लगा हुआ है। ये सही है। यह साफ है कि लिटेल पुलिस से सहयोग नहीं करेगा, इसलिए वे पेपर बॉल राइफल आजमाने का फैसला करते हैं। उसने पूरी पार्किंग में मल कर दिया। अच्छा, उस पे पेपर बॉल चलाओ। इसे ब्लीच से धोने की कोशिश की। जब मैंने पहली बार उसे संपर्क किया, उसकी खिड़की खुली थी। ठीक है, सुनिश्चित करें कि नीली लाइट्स जल रही हैं। बहुत जल्दी। हमने कितनी घोषणाएं की हैं? मैंने अभी खिड़की पर दस्तक देने की कोशिश की, तो हमने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। तो क्या वो पैसेंजर साइड में है या वो ड्राइवर साइड पर? नहीं। मैं चाहता हूँ वो अपनी जगह रहे, ताकि वो कर पार कर किसी को ना मार सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या हम पहले पैसेंजर साइड से शुरू करेंगे या वो ड्राइवर साइड पर है? नहीं, क्योंकि हम पेपर बॉल डालने वाले, हम उसके बिल्कुल पास पहुँचेंगे ताकि उसके पास वहाँ से निकलने की कोई जगह ना रहे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, उसे बाहर निकालो। मैं कार्ट में। हाँ, मेरा कैमरा चालू है। एमी, पाम बीच काउंटी शेरिफ दफ्तर पूरी तरह निश्चित नहीं हो, संभल कर रहो। संभल कर रहो। तुम लोग बारी से बाहर आओ। अपने हाथ ऊपर दे दो और बाहर आओ।
एमी, हाँ तुम्हें करना होगा। अगर तुम गाड़ी से बाहर नहीं आई तो हम तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल देंगे। अधिकारी लिटेल की गाड़ी पर पेपर बॉल्स चलाने लगता है और कई अधिकारियों द्वारा कई राउंड पेपर बॉल फायरिंग के बाद लिटेल आखिरकार दरवाजा खोलती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। जमीन पर बाहर आओ और जमीन पर लेट जाओ। उठो। ठीक है। जमीन पर लेट जाओ। अच्छा, अब मेरा एक हथियार, ये बहुत मजेदार है। ट्रैफिक में बने रहना। ही कगार पर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? हमने तुम्हें बहुत से मौके दिए थे ताकि हमें तुम्हारे साथ ऐसा ना करना पड़े। हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। तुमने हमें मजबूर किया कि तुम्हारे साथ ऐसा कर। तुमने मुझे मेरे जूते दिए। एमी लिटेल को घातक हथियार से गंभीर हमले और हिंसक तरीके से एक अधिकारी का विरोध करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया और पाम बीच काउंटी डिटेंशन सेंटर में दाखिल किया गया, जब पुलिस के अनुसार उसने एक मौके पर अपनी गाड़ी से स्क्वाड कार को टक्कर मारी। दोनों आरोप आखिरकार हटा दिए गए। हमारा अगला बॉडी कैमरा सरासोटा, फ्लोरिडा से है। करीब 1:30 बजे दोपहर एक महिला के सार्वजनिक बस स्टॉप पर खुले कंटेनर से शराब पीने की सूचना पर अधिकारियों को भेजा गया। क्या आप उठकर खड़ी हो सकती हैं? क्या हम आपको उठने में मदद कर सकते हैं? बोर हो गया हो, पता नहीं। बड्डी, अरे मत करो, उससे बात मत करो। बड्डी बड्डी। बड्डी। मैम, आपको उठकर खड़ी होना होगा मेरे लिए। क्या आप खड़ी हो सकती हैं? वे मुझे अंदर आने से बचाने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, हम उसके बारे में 1 मिनट में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उठकर खड़ी होना होगा। लीजिए। ठीक है, क्या आपके पास कुछ है? नहीं। कोई ग्रद नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। कोई नुकीली चीज तो नहीं है? नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी, ठीक है? ब्रा लाई हो? हाँ। ये नाम है, ये बहुत जबरदस्त। तुम सो क्यों रही हो डेबोरा? काफी समय हो गया, मैंने तुम्हें कुछ में देखा है। बालों में। काफी समय हो गया है। काफी समय हो गया है, अगले हफ्ते मिलते हैं। दोस्त, बड्डी मेरी मदद करो। वो कौन है? बड्डी कौन है? वो मेरा दोस्त है। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मुझसे ठग गया है, पता नहीं क्यों। क्या तुम्हारे जूते में कुछ है? क्या तुम्हारे जूते में कुछ है? नहीं। ठीक है, क्या तुम बैठना चाहोगी? तुम चाहो तो खड़ी रहो, अगर अभी बैठो तो 1 मिनट में फिर उठना पड़ेगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। लगता है आपको खुली शराब की बोतल रखने और अनधिकार प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे पास खुली शराब की बोतल नहीं है। यहीं पर, बिल्कुल पीछे। बटन और खोपड़ी। लेकिन नहीं, खोपड़ी मेरी है। नहीं, बट नहीं, बडवाइजर। सिर्फ खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी। ठीक है, पर वो शराब का खुला कंटेनर ही है। ठीक है, क्या हुआ बड़ी? बड़ी बड़ी। ये है 57 साल की डेबोरा जियानाटा। पुलिस के मुताबिक अधिकारी पहुंचे तो वो पर्स में बियर का कैन और वोडका की बोतल छुपा रही थीं और उनकी सांस से तेज शराब की गंध आ रही थी। जहां तक बड़ी की बात है, पुलिस का कहना है कि वो जियानाटा के दोस्त थे जिन्हें सड़क पर आगे देखा गया था। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती, मैं बस मुझे जाने दो। इन हथकड़ियों को खोल दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम यहीं एसी कार में बैठेंगे। मेरा घुटना नहीं, मेरा हाथ। हम तुम्हारा सामान साथ ले जाएंगे। बड्डी,
बड्डी बड्डी बड्डी। चलो चलते हैं, हम यहाँ चलेंगे। मुझे अपनी चीजें चाहिए। देखो वो तुम्हारी चीजें ले रहा है। मुझसे मत करो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही जाएगा। शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है, जो ठीक है। ठीक है, वो वही देवी है जिसे मैं जानता हूँ। क्या तुम उससे पहले मिल चुकी हो? नहीं, मैं उससे नहीं जानती। हाँ, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, तुम नहीं जानते। हाँ, नहीं, तुम नहीं जानते। ठीक है। मैं अपना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। ये सब तुम्हारे साथ ही जाएगा। मुझे देखने दो, बस बैठो। मैं नहीं कर सकती, मैं पुलिस वाली हूँ। बस नीचे देखो, अपनी आंखों से देखो। बड्डी बड्डी, अरे बड्डी। बड्डी मदद नहीं कर पाएगा। चलो उधर देखना भी छोड़ देते हैं। बड्डी बड्डी तुम्हारी आवाज सुन सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं जानता क्या कहूँ। बड्डी। जियानाटा, जो अब हथकड़ी में है, थोड़ी सी सिसकियों के बावजूद अभी भी कुछ हद तक सहयोगी लग रही है, लेकिन यहाँ से स्थिति और भी खराब हो जाती है। कृपया मुझे एक सिगरेट पीने दीजिए। मुझे एक चाहिए। बड्डी बड्डी बड्डी। तुम्हें पता है क्या? मैं बस हटो मुझसे। अरे रुको। ये और भी बुरा होने वाला है। क्यों? क्या तुम रुक सकते हो बदमाश? तुम पुलिस अफसर बनना चाहते थे क्योंकि बच्चे तुम्हें चिढ़ाते थे। ओह, ये तो काफी अच्छा है। वाह, घूम कर जाओ, उसे मत छुओ। मुझे उसे ऊपर उठाने में मदद करो। अरे तुम्हारे पास हुड है? क्या तुम्हारे पास हुड है? हमारे पास नहीं है। गंभीर, अच्छा। एक बार जब आप दरवाजा बंद कर देते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें बस उसे बाहर निकालना है। उसने अभी अभी मेरे चेहरे पर थूका है। सच में? हाँ, जानबूझकर। सब मुझ पर ही आ गया है। क्या? एक फोटो ले लो, या अगर आप देख सकते हैं तो। मेरा मतलब है वो मेरी हाइट की है। कैमरे ने उसे सही कैप्चर किया होगा, लेकिन वो थूकने वाली है। मैं उसे ऐसे जेल में नहीं लाना चाहता, समझ रहे हो? अरे तुम फिर से शुरू करो। जेफ, क्या तुम ताला खोल सकते हो? ठीक है, सावधान रहो। ठीक है। बाहर। कृपया इसे मुझसे हटा दीजिए। इसे मुझसे हटा दो। क्या आप दूसरी तरफ जाएंगे? जेफ, क्या आप ताला खोल सकते हैं? इसे मुझसे हटाओ, इसे हटाओ। नहीं मैडम, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मालकिन, अब हमारे पास बस इतना ही है।
कृपया इसे मुझसे हटा दीजिए। नहीं, आप गिरफ्तार हैं। हे भगवान। उसने मेरे चेहरे पर थूका। धन्यवाद। आशा है आपको हेपेटाइटिस नहीं है। मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर मलता हूँ। इस वक्त आखिरी आदमी जिसने मेरे चेहरे पर थूका था उसे हेप बी था। तो धन्यवाद। डेबोरा जियानाटा को कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने के आरोप में सारासोटा काउंटी जेल में बुक किया गया। बाद में उन्होंने हमला, ट्रेसपासिंग और सड़क किनारे शराब पीने के आरोपों पर आपत्ति नहीं की और 90 दिन की जेल हुई। अब हम फ्लोरिडा के अल्टामोंटे स्प्रिंग्स चलते हैं। सुबह के 10:30 के कुछ बाद का समय है। अधिकारियों को सेमिनोल स्टेट कॉलेज भेजा जाता है। पुलिस के अनुसार महिला को महिला शौचालय में नहाते देखा गया, जिससे छात्रों और स्टाफ में अशांति फैली। कैंपस सुरक्षा ने जाने को कहा, पर उसने इनकार कर दिया। अरे मैडम, तो कॉलेज नहीं चाहता था कि आप जाएं। क्या आप यहाँ के छात्र हैं? मैं कंप्यूटर रूम का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आमतौर पर वीकेंड्स पर करती हूँ। क्या समस्या है? मुझे क्यों जाना चाहिए? वे लोग बस यही कह रहे हैं, यही कि मैं आपसे ऐसा करने को कहूँ। वे कहते हैं कि आप ऊपर नहा रही हैं, जो भी कर रही हैं वो ठीक है। वे बस चाहते हैं कि आप आज के लिए या अभी के लिए यहाँ से चली जाए। मैं नहा नहीं रही हूँ या कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपने बाल ठीक कर रही हूँ। ये नहाना कैसे हुआ? मैडम, क्या आप वास्तव में यहाँ की छात्रा हैं? मैंने अभी कहा कि आज रात मैं खुद को संभाल रही हूँ। आपने कंप्यूटर निकाला। क्या आप भी यहाँ की पंजीकृत छात्रा हैं जैसे मैं? कभी कभी मैं बस नहीं होती, मैं घर पे होती हूँ या कुछ और, तो मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ या ऐसा ही कुछ था। तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? वे अब नहीं चाहते कि आप इस संपत्ति पर रहें। मुझे नहीं पता समस्या क्या है। ठीक है, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि मैंने क्या किया। मैं यहाँ आकर बस ये नहीं सोच सकती कि आप चले गए और आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं, ये स्कूल है। उन्होंने हमसे बस आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, तो हम वही करने जा रहे हैं। हम नहीं, लेकिन मुझे यह जानने का हक है कि मैंने क्या किया। मैं ये समझता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बहस नहीं करने वाला। हाँ, मुझे माफ कीजिए। नहीं, अगर मैं चाहता तो आपको जाने के लिए कहता। मेरे पास वर्जीनिया से इंस्टाग्राम लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं वहीं से हूँ। हम ऐसा नहीं करने वाले। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मुझे जाना है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? केटी के बारे में क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को जाना है जब उसने कुछ नहीं किया? आपको कैसा लगता? मैंने भी कुछ नहीं किया। ये महत्वपूर्ण है। किसी को बिना वजह कैसे जाने को कह सकते हैं? ये मायने रखता है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। क्या बात रही? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आओ, मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा। ऐसा मत करो। चलो, तुम बस ठीक है कहकर जा सकते हो। इससे सब आसान हो जाएगा। चलो, चलते हैं। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। तुम किसी को कैसे कह सकते हो कि उसे जाना है जब मैंने कुछ किया ही नहीं? प्लीज ऐसा मत करो। तो फिर मुझे छूना बंद करो। यार, जब तुम खुद किसी को छू रहे हो तो नाराज कैसे हो सकते हो? बस चले जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम किसी से कैसे कह सकते हो कि उसे जाना होगा? जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम्हें इसी जमीन पर मुंह के बल निकाल दिया जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मैं किसी से पंगा नहीं ले रही हूँ। ऐसा मत करो, बस यहाँ से चले जाओ। जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो आप किसी को प्रॉपर्टी से कैसे निकाल सकते हैं? बस यहाँ से चले जाओ। मुझे इस तरह सीढ़ियों से घसीटते हुए मत ले जाओ। क्या तुम चलोगे? ठीक है, तो फिर मुझे वहाँ इस तरह घसीटने की जरूरत नहीं है। चलो, चलते हैं। इससे आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं मिलता सर। चलिए, आप सही कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। चलो, कृपया। ठीक है सर, मुझे ऐसे पकड़कर सीढ़ियों से नीचे मत ले जाइए। तो खुद चलो। अगर तुम अधिकारी से मारपीट करोगे तो विरोध करने के आरोप में जेल जाओगे। बस खुद चलो। लोगों को यूं मत छुओ। कैंपस में अनधिकृत रूप से दाखिल होने वाली की पहचान 35 वर्षीय लाटिया हिल के रूप में हुई, जिन्होंने पुलिस को बताया कि वो पहले एक छात्रा के रूप में नामांकित थीं, लेकिन अब नहीं है। अधिकारी हिल को इमारत से शांतिपूर्वक बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात जल्दी बिगड़ जाते हैं। अगर मैंने तुम्हें छुआ तो मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगा। तो आपको ये करना ही होगा सर, वरना क्या? अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। आप लोग काम के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसे इंसान को नहीं संभाल सकती? काम करना आप लोग। ऐसे किसी इंसान के साथ काम करने के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास कोई हाथ नहीं है। मैं ठीक हूँ, आपको जाना चाहिए और अपने हाथ मुझ पर मत रखना। मैं बस ऐसा मत करो। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं वो करने नहीं जा रही हूँ। ठीक है? नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकती।
तुम सिर्फ मुझे इसी तरह कंट्रोल करती हो। यही एक वजह है कि मैं इस शो में हूँ। ठीक है। पुलिस के मुताबिक अधिकारी जब उसे बाहर ले जा रहा था तब हिल ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की और उसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं रहा। तुम्हारा वजन काफी नहीं है, रुक जाओ। रुक जाओ, मुझे रुक जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी तुम समझ रहे हो कि चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालने की कोशिश में मैं बहुत धैर्य रख चुका हूं। मैं तुम्हें यहीं छोड़ने वाला हूँ। वहाँ तुम उससे जाने के लिए कहते हो, उसने सोचना शुरू कर दिया। नहीं। बात करो, बेवकूफी की बातें कर रहे हो। मैम, मैं अधिकारी हूँ। मैं आपकी जांच करने जा रही हूँ। ठीक है, देखती हूँ क्या चल रहा है आपके अधिकारों के तहत। हिल की तलाशी के बाद उसे स्क्वाड कार में बैठाया जाता है और मिरांडा अधिकार पढ़े जाते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगी उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अभी या पूछताछ के दौरान कभी भी एक वकील रखने का अधिकार है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते तो आपके लिए बिना किसी शुल्क के एक वकील नियुक्त किया जाएगा। अगर आप मुझसे बात करती हैं तो आपको किसी भी समय बात बंद करने और सवालों का जवाब न देने का अधिकार है। क्या आप यहाँ के छात्र हैं? पहले था। ठीक है। क्या तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें तुम्हारे मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाना क्या होता है? हाँ सर। आपने यहाँ कब पढ़ाई की थी? शार्लोट जाने से पहले। गर्मी की छुट्टियों में। तो हाल ही में, है ना? हाँ ठीक है। तो समझाओ कि आज क्या हुआ। तुम आए, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती थी या बाथरूम इस्तेमाल करना? मैं अंदर आई। मैं आमतौर पर हर शनिवार नहीं आती, हर दूसरे शनिवार आती हूँ। भले ही आप छात्र ना हो, वे आपको कंप्यूटर के लिए एक गेस्ट पास देते हैं। और आज मेरा काम से छुट्टी है, आज मैं काम पर नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो अंदर चलती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कंप्यूटर पे निपटानी है। मुझे नहीं पता, पहला बाथरूम शायद बंद था, उस पर कोई निशान था, इसलिए मैं ऊपर गई। फिर दूसरे बाथरूम में गई और बाथरूम इस्तेमाल किया। शायद क्योंकि मेरा बैग बड़ा है, मुझे लगता है, या जो भी हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा बैग इतना बड़ा क्यों है। मैं कहती हूँ क्योंकि उसमें मेरी यूनिफॉर्म आ जाती है। हाँ, कभी कभी मैं जिम भी जाती हूँ, हमेशा जिम नहीं जा पाती। तो क्या तुम A&M जाती हो? ठीक है, वो जिम काफ़ी अच्छा है। तो जब तुम्हें इतना बड़ा बैग दिखता है, उसमें बस मेरे जिम के कपड़े और मेरी वर्क यूनिफॉर्म होती है। मेरा मतलब अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं सीधे अपने घर नहीं जाती हूँ। मैं या तो सीधे काम पर जाती हूँ या अगर हो सके तो सीधे जिम जाती हूँ। तो अगर तुम्हें बैग बड़ा लगे तो माफ़ करना, इसी वजह से है। सुनो, बैग ठीक है। तुम जानती हो। और फिर मुझे नहीं पता कि शायद यही समस्या है। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो वो महिला बोली, हाय कैसी हो। मैंने कहा हाय, आप कैसी हैं। मुझे लगा ये बस औपचारिक बातचीत है। और फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी टीचर कौन है। उसने कहा, क्या तुम्हें टीचर पता है। तुम्हारी कौन सी टीचर। मैंने कहा, कौन सी टीचर। और वो बाथरूम से बाहर चली गई। तो क्या तुम्हें याद है कि जब तुम यहाँ दाखिला लेने आई थी तब तुमने उसे देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे देखा है। वो जानी पहचानी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उससे बात की है, अगर आप यही पूछ रही हैं। ठीक है। और फिर मुझे लगता है कि वो सुरक्षा बुलाने गई थी। मुझे लगता है ये सब 20 मिनट बाद हुआ। वो, आप जानती हैं, सुरक्षा कर्मी नहीं था। मैं यहाँ नहीं आ सकता। मैं एक आदमी हूँ, आपको बाहर जाना होगा। सबसे पहली बात, ये बाथरूम है, बाहर जाओ। क्या? और मैं कहती हूँ बाहर जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। मैंने क्या किया? आपने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने क्या किया। कोई आप पे शिकायत कर रहा है? किस बात की शिकायत सर? क्या? वो बाथरूम में अकेली थी? तो आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? आप मुझे बता भी नहीं रहे। मुझे हक है जानने का कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि उसने यहाँ शिकायत की, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बात की शिकायत? और बस इतना ही था। क्या आप छात्रा हैं? मैंने कहा, मैं गर्मियों में हुआ करती थी। क्या आप मुझे हर दूसरे शनिवार को नहीं देखते? मैं यहाँ कंप्यूटर लैब में आती हूँ। आपने मुझे पहले भी देखा है, क्योंकि मैंने आपको लाइब्रेरी में देखा है। सुरक्षा गार्ड उसी के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे पता है कि आपने मुझे पहले भी देखा है। तो आप क्या करती हैं? मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे जानने का हक है कि मैंने क्या किया। बस इतना ही था। मेरा अंदाजा है कि उसने आप लोगों को बुलाया था। ठीक है, ठीक है। तो आगे से ठीक है, बस ताकि आगे कोई गलतफहमी ना हो। ठीक है। वे एक निजी संगठन है, वे एक निजी व्यवसाय है, सही है। वे एक निजी कंपनी है, ठीक है। निजी स्वामित्व वाला कोई भी कारोबार, अपार्टमेंट, होटल या लीज पर ली गई जगह, ठीक है। अगर वे आपसे जाने के लिए कहते हैं तो उन्हें आपको कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस संपत्ति छोड़नी होगी, ठीक है। नहीं तो वे हमें बुलाएंगे और फिर पूरा मामला एक पूरा झंझट बन जाएगा, जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है। तो बस आगे से, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि प्रॉपर्टी छोड़ दो तो आपको प्रॉपर्टी छोड़नी होगी, ठीक है। क्या ये समझ में आता है? नहीं ऑफिसर, मेरा मतलब है आपने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया?
अगर वे आपको जाने को कहें और आप न जाएं तो उसे चेतावनी के बाद ट्रेसपासिंग माना जाता है, ठीक है? तब आप ट्रेसपास कर रहे होते हैं। जी सर, मैंने कभी ट्रेसपास नहीं किया। मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती थी? मैं तो पहले यहाँ की छात्रा थी। मैंने क्या किया? आप यहाँ गर्मियों में छात्र थे? हाँ। क्या वो सिर्फ उसी सेमेस्टर के लिए था? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने डीन की लिस्ट में जगह बनाई थी और सब कुछ किया था। बात बस इतनी है कि काम के हिसाब से मैं अभी क्लासेस नहीं कर सकती, तो मुझे बस आगे बढ़ना पड़ा। मैं काम करती हूँ, ये कुछ ऐसा है। लेक मारी सांफर्ड एरिया में मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करती हूँ। जब मैं लंच करती हूँ तो काम होता है, इसलिए मैं अभी स्कूल नहीं कर सकती। क्या आप सैमफर्ड में रहते हैं? नहीं, लेकिन मैं मैटलैंड इलाके में भी रहती हूँ, ज़्यादा उसी तरफ। हाँ, मेरा मैटलैंड इलाका। तो आप जानती हैं, मैं अभी स्कूल नहीं जा सकती। मैं जाना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं जा सकती। तो मैं कहती हूँ शायद वसंत में देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी मैं स्कूल से बाहर हूँ। और फिर जब मैं कंप्यूटर पे जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या हमें अनुमति है, भले ही हम अब छात्र नहीं हैं, क्या हमें अनुमति है? वे कहते हैं हाँ। बस इतना ही, जब तक हम खुले हैं। ठीक है। वो मुझे हर दूसरे शनिवार देखता है, लेकिन सितंबर से नहीं देखा। मुझे वजह नहीं पता। मैं उसे लाइब्रेरी में देखती हूँ क्योंकि कभी कभी वो मुझसे बात करता है, आप जानती हैं, मुझसे बात करते हुए, लेकिन अपनी पेट्रोलिंग करते हुए घूमता रहता है। तो मैं कहती हूँ समस्या क्या है? क्या आप मुझे क्यों कह रही हैं कि मुझे जाना होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ सर, क्योंकि किसी ने कहा शायद उन्होंने बाथरूम में एक बैग देखा। जैसे ही उन्होंने बैग कहा, जाहिर है वो किसी का है। मुझे नहीं पता, मैं बस समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, भले ही, जैसा कि मैंने पहले कहा था, भले ही कोई, खासकर वो सिक्योरिटी गार्ड, सही है, अगर वो आपसे प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए कहें, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों, मेरे भी अधिकार हैं। ये अजीब लग सकता है पर आपको संपत्ति छोड़नी होगी। ठीक है। अगर आप नहीं करते तो वे नाराज हो जाएंगे कि आप उनकी अथॉरिटी को कमजोर कर रहे हैं, और फिर वे हमें बुलाएंगे और फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा, और आप जानते हैं ये पूरा मामला बन जाएगा, है ना? ये पूरा झंझट बन जाएगा, है ना? ठीक है, मैं बस कह रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे हर दूसरे शनिवार को देखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या आप लटोया हिल हैं? वो आपकी का नाम है। मैं बस उससे बात करने जा रहा हूँ, कुछ बातें साफ कर लूँगा और फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्या अभी आपके कोई सवाल हैं? नहीं, काश मैं जवाब दे पाती। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे बिना वजह ज़मीन पर पटका गया। मैं चल रही थी, आपने मुझे हथकड़ी लगाई थी। क्या वाकई आपको मुझे ऐसे पटकना था? खैर, मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे अधिकारियों पर भरोसा है कि वे ऐसा मज़े के लिए नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि वे सहकर्मी हैं और जाहिर है आप उनका बचाव करेंगी। मैं भी कभी-कभी अपने सहकर्मियों का बचाव करती हूँ, खासकर जिनसे मुझे लगाव है, तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ बातें साफ करूंगा, कुछ चीज़ें सामने लाऊंगा, ठीक है? और फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लाटिया हिल को स्कूल परिसर में बिना अनुमति घुसने और बिना हिंसा के पुलिस अधिकारी का विरोध करने के आरोप में सेमिनोल काउंटी जेल भेजा गया। बाद में उसने बिना अनुमति घुसने के आरोप का विरोध नहीं किया और उसे $300 से अधिक जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। आज के हमारे अंतिम हिस्से में हम ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में हैं। अभी शाम के 6:40 बजे के बाद का समय है। अधिकारियों को कपड़ों की दुकान भेजा गया क्योंकि एक ग्राहक ने वहां से जाने से मना कर दिया था। नमस्ते, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आरी, मेरे पास एक महिला थी जो सामान खरीद रही थी। मैं उन्हें छूट नहीं दे सकती थी। उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया, लेकिन मुझे रॉस की नीति माननी थी। वो स्टोर नहीं छोड़ना चाहती। मुझे उनके खिलाफ अनधिकृत प्रवेश की कार्रवाई करनी होगी। ठीक है मैडम, क्या आप सुन सकती हैं? आपको स्टोर छोड़ना होगा। रुकिए, आप स्टोर छोड़ने वाली हैं, ठीक है? अगर आप जाने से मना करती हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? क्या मैं आपका पहचान पत्र देख सकता हूँ? मैं मना कर रही हूँ, वे भी मुझे मना कर रहे हैं। आपने क्या कहा? क्या आप जाने से मना कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अगर आप नहीं गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर वे आपसे जाने के लिए कह रहे हैं, वे आपको छूट नहीं देंगे। ठीक है। क्या आप जाने से मना कर रहे हैं? मैं आपको एक और मौका देने जा रहा हूँ। ये तो बेहुदा है। ये बेहुदा कैसे? मैं तो बस छूट चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे छूट नहीं मिलती, जबकि वे अपने कर्मचारियों को मेरी कमाई से छूट देते हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड वहाँ काम नहीं करता। ठीक है, वे कोई भी छूट नहीं देने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वे छूट नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन वे तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं रोक कर रखेंगे। उन्हें तुम्हारे लिए कपड़े रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। नाराज ग्राहक की पहचान
कैंडिस लिसियागा के रूप में हुई है, जो स्टोर कर्मचारियों द्वारा छूट देने से इनकार करने पर परेशान नजर आ रही हैं। लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारी उसकी कोई बात मानने वाले नहीं हैं। तो आपको स्टोर छोड़ना होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। 1 3 अगर आप नहीं जाते तो आपको चेतावनी देने के बाद भी परिसर न छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने आपको एक और अतिक्रमण की चेतावनी दी है। हाँ, आप हैं। मुझे दुकान में रहने की इजाजत है। अगर वे आपको जाने को कहें तो नहीं। हाँ। 1 सेकेंड, मैं अभी वापस आती हूँ। उसने तुमसे जाने को कहा था। आप रॉस के मालिक से नहीं मिल पाएंगे। आपके पास एक और मौका है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है। तो धन्यवाद के लिए बहुत धन्यवाद। आने के लिए आप 3 पर अविला कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाते मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। तुम लोग मुकदमा करना चाहते हो? हाँ। अरे तुम लोग मुकदमा करना चाहते हो, सही है। देखो मैं माफ करना। अगर वो नहीं जाती है तो क्या आप लोग उस पर मुकदमा करना चाहेंगे? अगर वो नहीं जाती है तो क्या आप मुकदमा करना चाहेंगे? मुकदमा करना, आरोप लगाना। हाँ। क्या मैं इस बारे में मैनेजर से संपर्क कर सकती हूँ? अगर आप आरोप नहीं लगाना चाहते तो हम उसे बताए बिना और उसे संपत्ति से हटाए बिना चले जाएंगे। अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं तो चेतावनी के बाद भी परिसर न छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार करेंगे। मुझे उनसे ये बात कंफर्म करने दीजिए और फिर मैं आपको बता दूंगी। आप लोगों का धन्यवाद। कर्मचारी जब मैनेजर से आरोपों पर बात कर रही हैं, अधिकारी लिसियागा को वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन लगता है वो अब भी अपनी बिना छूट वाली यात्रा की बात पर अड़ी हुई हैं। ठीक है, वे स्टोर मैनेजर को कॉल कर रहे हैं। अगर आप नहीं गई तो उनकी कॉल खत्म होते ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं तो बस एक छूट चाहती हूँ। जरूरी नहीं है आपको यहाँ से जाना होगा। हम आपको जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो बस छूट चाहती हूँ। आपको सिर्फ इसलिए छूट नहीं मिलती क्योंकि आप छूट चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। या अगर वे मुकदमा करना चाहें तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। बात इतनी ही सीधी है मैडम। हाँ। उन्हें बोलिए, चलिए देखते हैं। हम छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस छूट की मांग कर रही हैं? मेरे बॉयफ्रेंड को 20% की छूट मिलती है और वो यहाँ काम करता है। ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है और वो शाम 7 बजे के बाद यहाँ नहीं होंगे, तो मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक वो आ नहीं जाते। आप वहीं हैं? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली। बस मुझे एक छूट दे बस। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें छूट दिलाएगा ट्रिस्टन। या तो तुम यहाँ से चली जाओ या फिर तुम्हें हथकड़ी दिलाकर ले जाया जाएगा और ट्रेसपासिंग के लिए जेल जाना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि मैं छूट के लिए जेल जाऊंगी। ट्रेसपासिंग के लिए यही तुम्हारे साथ होने वाला है। छूट मांगने के लिए तो मैं बस यही मांग रही हूँ कि मुझे छूट मिल जाए। बस यही चाहती हूँ। तुम्हें मुझे छूट देनी चाहिए या फिर मैं चाहती हूँ कि वे मेरे कपड़े रख लें। बस यही चाहती हूँ। तुम्हें उसे वो खरीदना पड़ेगा। हाँ। मैंने उससे पूछा और उसने मैं तुम्हें अपनी आईडी दूंगी और तुम मुझसे मेरी आईडी न देने का आरोप लगाओगे। इसका मतलब है कि आप कपड़े नहीं खरीद सकती, तो आपको यहाँ से जाना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर उसे बता सकती हैं कि काम पर आते वक्त कपड़े खरीद ले, अगर उसकी नौकरी बची रही तो। ये बेवकूफी है। आप लोगों को पसंद है नहीं। जिस तरह से आप बर्ताव कर रही हैं वो बेवकूफी है। आप एक बालिग महिला हैं। आपको बाहर निकल जाना चाहिए और यहाँ से चली जानी चाहिए ताकि आपको जेल न जाना पड़े। क्या आप पहले कभी जेल गई हैं? ठीक है, मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या कुछ किया जा सकता है? मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वाकई में इसे रोकना चाहती हूँ। जैसे ये सब कुछ मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम उससे बात करो, उसे बताओ क्या होने वाला है। कोई और हल जरूर होगा। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि कोई और हल है। अभी तुम्हें कोई और हल नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम गिरफ्तार नहीं हो। बाकी सबको स्टोर में आना होगा। उसने तुमसे चोरी की। ठीक है, तो क्या आप लोग चाहते हैं? मुकदमा करना चाहते हैं। आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आप जा सकती हैं, ये खुला है। बैग में। लेकिन रुको, अगर आप इसे लेने वाली हैं। हाँ, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो अभी बिलिंग काउंटर से आगे नहीं गई। ठीक है, बात कर रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। ये कोई राज नहीं है। इनमें से कौन सा तुम्हारा है? मुझे नहीं पता कि क्या तो
तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, आपको दुकान छोड़नी होगी। अगर आप दुकान नहीं छोड़ते तो आपको जाना ही होगा। यह बैग में रखने के लिए है। वो बैग उसका नहीं है। मैं यहाँ बस एक पल के लिए अपनी कुछ मिरांडा हर्ट्स लेने आई हूँ। अगर वे मुकदमा नहीं चाहते तो हम चले जाते, लेकिन वो यहीं हैं। वे पूछ रहे हैं कि आरोप क्या होगा। तुम्हें बताया गया कि आरोप चेतावनी के बाद अनधिकार प्रवेश का है। और अगर आप लोग नहीं चाहते तो हम बस चले जाते और वो यहीं रहती है और आपको तब तक परेशान करती रहेगी जब तक आप लोग फैसला नहीं कर लेते। हाँ। ठीक है। ऐसा लगता है कि लिसियागा ने जल्दीबाजी में कह दिया था कि वो जेल नहीं जा रही है। और आप चाहती हैं कि और उन्होंने कहा कि हमें उन चीजों में से किसी एक के लिए इंतजार करना होगा। 5 पे अगला, 5 पे अगला। हाँ बिल्कुल सही है। ये महत्वपूर्ण है। वे चाहते हैं मुकदमा दर्ज कराना। आरोप। तो विरोध करना बंद करो। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। विरोध करना बंद करो। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। उठ जाओ। तुम चाहती हो। तुम वहाँ पीछे से करना चाहती हो, ठीक है। मैं कृपया छोड़ दो, अब ठंड लग रही है। नहीं, ठंड है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, हमने तुम्हें पहले ही काफी चेतावनियां दी थी। उसके पास चार्जर भी है। हाँ मुझे पता है, मेरा चार्जर। हम उसे उसी के साथ चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी बिक्री के पास से गुजरने वाली है। हाँ। लेकिन हम तुम्हारे लिए ले आएंगे, हम ले आएंगे। हमने कहा था तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और तुम बस अपनी ही दुनिया में रहना चाहती हो। और तुम बस दुकान में आकर कपड़े खरीदना चाहती थी, जैसा कि तुमने कहा तुम उसकी बाईं हाथ थी। नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आप एक मिनट दे सकते हो? और मैं ये बेटा सुन लेती हूँ। यही आदमी यहाँ पर, यही वाला। जी मैम। और बुरी बात यह है कि लिसियागा ने कथित तौर पर दुकान से एक चार्जर भी ले लिया। इसी बीच बाहर अधिकारी लिसियागा को स्क्वाड कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ना बंद करो वरना तुम पर एक और आरोप लगेगा। क्या तुम आ सकते हो? चोट तो नहीं लगी? क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? मुझे चोट मत पहुंचाओ। प्लीज। मतलब मुझे चोट मत पहुंचाओ। मुझे लगा ये मेरा फोन है। तुम दूसरी तरफ जाओ। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें ले चले? नहीं, हम पहले ही यहाँ हैं। मैम। हाँ। विरोध करने का एक आरोप भी लगेगा। आओ, तुम मुझे चोट पहुंचाओगी? कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाइए, मैं बस छूट चाहती हूँ। कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या मुझे छूट मिल सकती है कृपया? चलो चलते हैं। क्या थोड़ी छूट मिल सकती है? नहीं, तुम मुझ पे चिल्लाओगी, उसने मुझे पकड़ लिया है। मुझे बस छूट चाहिए, मुझे बस छूट चाहिए, मुझे बस छूट चाहिए। चलो इसे पकड़ लेते हैं। प्लीज, मैं बस, आपको क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? मुझे बस छूट चाहिए। हम उसे कार में उल्टा बैठाने वाले हैं। मुझे बस छूट चाहिए। तुम मुझे चोट पहुंचाओगी क्योंकि मुझे छूट चाहिए। तुम सच में मुझे चोट पहुंचाओगी। तुम मुझे चोट पहुंचाओगी। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मैं बस ले लूंगी। कार के दूसरी तरफ जाओ। मुझे पेशाब करनी है। कैंडिस लिसियागा को ऑरेंज काउंटी जेल में अनधिकृत प्रवेश और बिना हिंसा के प्रतिरोध के आरोप में बुक किया गया। उनका मामला प्री ट्रायल इंटरवेंशन से खत्म हुआ और आरोप हटा दिए गए। देखने के लिए धन्यवाद। लॉन्ग क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड का रिसर्च, लेखन और निर्माण हीदर बी जैक ने किया। वीडियो एडिटिंग एंड्रयू जकरमैन ने की। मैं जेसी वेबर हूं। हम अगले हफ्ते मिलेंगे।